हेलो एट्थ क्लास। आज हम हनी ड्यू ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट की हिंदी एक्सप्लेनेशन को जानेंगे। हिंदी में अर्थ जानेंगे। ग्लिम्पसेस झलकियाँ ऑफ द पास्ट, अतीत की झलकियाँ। बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने से पहले, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस, यहाँ हैं कुछ चित्रात्मक झलकियाँ ऑफ द हिस्ट्री, द हिस्ट्री इतिहास, ऑफ के और हमारे, कंट्री देश, फ्रॉम से 1757 टू 1857। तो 1757 से 1857 की हमारे देश के इतिहास की कुछ चित्रात्मक झलकियाँ हैं। ये चित्र और स्पीच बबल्स, जो ये स्पीच बबल्स होते हैं जिनमें बनाया होता है कि क्या बोल रहे हैं। विल हेल्प, हेल्प मदद करना, विल लगा है तो मदद करेंगे। क्लैरिफाई, स्पष्ट करने में। योर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी समझ को। ऑफ द कंडीशंस, उन परिस्थितियों को। दैट लेड, जो कि ले गए। टू द इवेंट, उस घटना की ओर। नोन, जाना जाता है। एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो स्वतंत्रता का पहला युद्ध, पहला स्वतंत्रता संग्राम इन 1857। तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो जाना जाता है, उस घटना की ओर ले गए। तो उन परिस्थितियों को समझने में आपकी समझ को स्पष्ट करेंगे। तो द मार्टियर्स शहीद। एट अ फंक्शन इन दिल्ली में एक फंक्शन में। ओ माई कंट्री मैन, ये वाला गाना है, ए मेरे वतन के लोगों, तो उसको इंग्लिश में ये करा गया है। लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स, जरा आँख में भर लो पानी, यानी कि आंसू भर लो। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स, तो भारत के शहीदों की बलिदान को आप याद करो। तो ये कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र हैं। द कंपनीज कन्क्वेस्ट, कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस कंपनी की कन्क्वेस्ट, जीतें 1757 से 1849। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, अपने सर्वोत्तम हथियारों के साथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वॉज एक्सटेंडिंग, बढ़ा रही थी। इट्स पावर, अपनी ताकत को। 18वीं शताब्दी के भारत में, तो 1765 में आप देख रहे हैं कितने कम क्षेत्र में अंग्रेज़ी राज्य है। और जो हाँ, ये अंग्रेज़ी राज्य है, और जो येलो में है ये भारतीय राजकुमारों का राज्य है। तो इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जो भारतीय राजकुमार थे वो बहुत ही अदूरदर्शी थे, बहुत दूर तक नहीं देखते थे वो। तो वो अप स्टार्ट, नया जो रईस है, नया धनिक है, राजा बाह उसका नाम है, तो ये बोल रहा है, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, कॉल बुलाओ अंग्रेज़ व्यापारियों को। दे विल हेल्प मी, वे हेल्प मेरी मदद करेंगे। टू डिफीट, हराने को। हिम, उसको, जो नया धनिक बना है। द पीपल हैड नो पीस, लोगों की बिल्कुल शांति नहीं थी। ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, इस लगातार युद्धों के कारण लोगों में बिल्कुल शांति नहीं थी। द राइवलरीज हेल्प्ड, जो प्रतिस्पर्धी थे, विरोधी थे, जो दुश्मन, आपस में दुश्मन थे, वो मदद करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इट कुड इजीली, और ये आसानी से, सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, तो भारतीय राजकुमारों को एक एक करके क्या कर रहा था, हरा रहे थे। एक जो फार सीइंग, एक दूरदर्शी शासक, लाइक तरह बहादुर टीपू ऑफ मैसूर, मैसूर के बहादुर टीपू की तरह एक दूरदर्शी शासक, फॉर्ट, लड़े ब्रिटिशों से। टिल ही डाइड फाइटिंग, तो मरने तक, अपनी मृत्यु तक वो लड़े। हाउ, कैसे, जो भारतीय थे वो रिएक्ट, प्रतिक्रिया करते थे। टू दीज, इन जीतों के लिए, इन विजयों के लिए वो क्या प्रतिक्रिया करते थे। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है। देयर इज़ पीस, शांति है। इन द कंट्री, देश में। नाउ, अब। नो मोर वॉर्स, और कोई युद्ध नहीं, और कोई ठगों के द्वारा लूट नहीं। इट इज़ गॉड, ये भगवान है जिसने सेंट भेजा ब्रिटिशों को। अवर डेस्टिनी, हमारा भाग्य। इज़ लिंक्ड, जुड़ गया है। विद सान, देम, उनके। द वाइट मैन हैज़ किल्ड, ये सफ़ेद जो गोरे आदमी हैं, ये मार देते हैं या डिथ्रोन्ड, सिंहासन से हटा देते हैं हमारे राजाओं को। तो कह रहे हैं कि सम किंग्स, कुछ राजा वर थे, नॉट गुड, अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल, लेकिन आखिरकार।
देवर वे थे ऑफ दिस लैंड, इसी ज़मीन के, इसी भूमि के। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हमें क्या, गुलाम रहना होगा विदेशियों का। ब्रिटिश शासन 1765 से 1836। जो रिलीजियस लीडर्स थे, धार्मिक नेता थे, प्रीज्ड, धर्म संबंधी उपदेश दिया करते थे, तो प्रीज्ड आइडियाज़, ऐसे विचारों के उपदेश देते थे, लाइक तरह अनटचेबिलिटी, छुआछूत और बाल विवाह की शिक्षा देते थे। एनीवन, कोई भी जो क्रॉसेस, पार करता है, द सीज, समुद्रों को, लूजेस, खो देता है, हिज रिलीजन, अपने धर्म को। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वीमेन, क्या कह रहे हैं, सारे जो दुख हैं वो संसार में औरतों के ड्यू, कारण हैं। द ट्रूथ, सच्चाई, वॉज, थी कि भारतीयों ने हैड लॉस्ट खो दिया था, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। द ब्रिटिश स्कॉन्ड अपमानित करते थे उनको। द नेटिव्स आर, जो नेटिव, जो मूल निवासी हैं यहाँ के, वो कह रहा है वो क्या हैं, अनवर्दी, अयोग्य हैं, ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के अयोग्य हैं, और इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी में असमर्थ हैं। तो कह रहा है जो देखो इंडियन ही है वो, ट्रू, सच में, यूर ऑनर है, मतलब है महोदय, यूर ऑनर, महाराज, या सच में, लेकिन क्या, वो क्या कह रहा है, मैं जो क्या हूँ, ईमानदार हूँ। आप सच कह रहे हैं कि वो बेईमान है, लेकिन मैं ईमानदार हूँ, कह रहा है। बीइंग मर्चेंट्स, द ब्रिटिश, तो बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी होने के कारण ब्रिटिश जो थे, वांटेड, चाहते थे, क्विक प्रॉफिट, बिल्कुल त्वरित लाभ चाहते थे, वो एकदम से फ़ायदा चाहते थे। और दियर, उनके जो भारी जो कर लगा दिए थे उन्होंने, फोर्स्ड, दबाव डाला, फार्मर्स, किसानों पर, टू एबंडन, छोड़ देने के लिए, दियर फील्ड्स, अपने खेतों को, इतने भारी टैक्स लगा दिए कि उन्होंने खेती छोड़ दी है। बट यूर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, तो किसान कह रहा है देखो, लेकिन तुम्हारा आदमी जो है मेरी सारी फसल को टेकिंग ले रहे हैं। तो क्या कह रहा है अंग्रेज़, यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम क्या हो, अभी भी ऋण में हो, तुम कर्ज में हो। इफ़ यू डोंट पे, यदि तुम नहीं देते हो नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक, तो आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। तो इतना वो शोषण करते थे। स्टिल द ब्रिटिश, फिर भी जो ब्रिटिश थे उन्होंने इन्वेंटेड, खोजे दूसरे तरीके, विच, जो कि गेव, देते थे, देम, उनको, मोर प्रॉफिट्स, और ज़्यादा फ़ायदा। तो क्या कह रहे, द गुड मैन्युफैक्चर्ड, जो सामान है, गुड्स हैं, सामान है, मैन्युफैक्चर्ड, बनाया गया इन इंग्लैंड में, शुड नॉट हैव, नहीं होना चाहिए उसके लिए कोई इम्पोर्ट ड्यूटी, जो आयात ड्यूटी लगती थी, भारत में जो सामान आता था तो उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी। तो कह रहा है कि इंग्लैंड में बने सामान पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, जब ब्रॉट इनटू इंडिया, भारत में लाया जाए। तो दूसरा अंग्रेज़ कह रहा है गुड आइडिया, एक अच्छा विचार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने उसके जो लॉज थे, नियम थे, बिगैन, शुरू कर दिया, टू क्रिपल, विकलांग बनाना, इंडियन इंडस्ट्रीज़, भारतीय उद्योगों को। इनएविटेबली फेमाइंस फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, तो 1822 से 1836 के बीच में, बीच में आए हुए फेमाइंस, अकालों ने, इनएविटेबली, जिनको टाला न जा सके, तो ऐसे आए अकालों ने 15 लाख इंडियंस, इसमें क्या हुए, 15 लाख भारतीय जो थे वो डाइड, मर गए, ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी के कारण। तो ब्रिटिश पॉलिसीज़, जो ब्रिटिश नीतियां हैं, रूइंड, बर्बाद कर रही हैं, द एक्सपर्ट आर्टिसंस, जो विशेषज्ञ कलाकार और उनके व्यापार को बर्बाद कर रही थी। राजा राम मोहन रॉय थे भारत के एक बहुत ही विचार सुधारक थे। 1772-1833। राम मोहन राय लर्न मैन, राम मोहन राय एक शिक्षित व्यक्ति थे, बंगाल के, अंडरस्टूड, समझते थे, व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, की देश के साथ क्या गलत हो रहा था। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्व्स, आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट, तो कहने लगे कि हमें अपने से घृणा नहीं करनी चाहिए, डिस्पाइज, घृणा नहीं करनी चाहिए अपने लोगों से, हमारा जो प्राचीन संस्कृति है वो बहुत महान है,
और हम जो है कैपेबल समर्थ हैं, ग्रेटर अचीवमेंट्स बहुत महानतम प्राप्तियों में समर्थ हैं। वी मस्ट हमें चाहिए फर्स्ट पहले रिफॉर्म संगठित करना अपने समाज को। सुपरस्टिशंस रूढ़िवादिता अंधविश्वास जो है वो हैव बीन रूइनिंग अस हमें बर्बाद कर रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा ने अपनी पत्नी उमा से कहा गायें काउज आर गायें हैं डिफरेंट कलर्स विभिन्न रंग की होती हैं बट लेकिन द कलर ऑफ देयर मिल्क उनके दूध का रंग क्या होता है इज़ द सेम एक सा होता है। डिफरेंट टीचर्स अलग जो विभिन्न जो अध्यापक हैं शिक्षक हैं हैव डिफरेंट रिलीजन्स ओपिनियन सॉरी उनकी क्या होते हैं विभिन्न अलग अलग राय होती हैं लेकिन जो एसेंस जो खुशबू होती है जो सुगंध होती है या जो एक मत होता है ऑफ एवरी रिलीजन प्रत्येक धर्म का समान होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज वो आकर्षित हुए विज्ञान और आधुनिक ज्ञान के द्वारा आकर्षित हुए। तो कहते हैं कि नॉलेज ज्ञान शुड बी होना चाहिए प्रैक्टिकल व्यावहारिक और साइंटिफिक वैज्ञानिक होना चाहिए। ही क्रॉस्ड द सीज उन्होंने समुद्रों को पार किया और इंग्लैंड गए टू सी देखने को व्हाट मेड कि किस बात ने मेड बनाया ब्रिटिशों को पावरफुल शक्तिशाली। देयर वहाँ ही टोल्ड देम उन्होंने टोल्ड कहा देम उनको वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स हम एक्सेप्ट स्वीकार करते हैं यू तुम्हें एज रूलर्स शासक के रूप में एंड और यू मस्ट एक्सेप्ट तुम्हें चाहिए एक्सेप्ट स्वीकार करना असम को एज सब्जेक्ट्स प्रजा के रूप में सब्जेक्ट का मतलब प्रजा के रूप में बट लेकिन यू मस्ट रिमेंबर तुम्हें मस्ट अवश्य रिमेंबर याद रखना चाहिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी एक शासक की ओज टू हिज सब्जेक्ट्स जो उसकी प्रजा ओज चाहती है तो उसको अपने प्रजा की जिम्मेदारियां जो जाती है उसकी जिम्मेदारियों एक शासक की जिम्मेदारियों को याद रखना चाहिए।